देखिए, रामदास सोरेन जी के निधन की खबर बेहद दुखद है। हम सबों के लिए अपूरणीय क्षति है। वो एक सीधे साधे सरल और ईमानदार व्यक्ति थे और जिस तरह से उन्होंने अपने विभाग में काम करना शुरू किया था, उससे शिक्षकों और छात्रों में अलग सा संदेश गया था। सच पूछिए तो शिक्षकों और छात्रों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और उस निमित्त वो लगातार बैठकों का दौर उन्होंने जारी रखा हुआ था। शिक्षकों से मिलते थे, छात्रों के बीच जाते थे और अचानक से इस तरह से उनका जो बाथरूम में गिरना और उसके बाद 10 दिनों तक वो अस्पताल में रहे और अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, निश्चित रूप से सबों के लिए, झारखंड के जो तमाम लोग हैं उनके लिए दुखद खबर है। घाटशिला से वो 3 बार विधायक रहे थे और पहली बार मंत्री बने थे और उनका जाना निश्चित रूप से झामुमो के परिवार के साथ साथ हम सभी लोगों के लिए बहुत दुखद है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा पड़ा है। आदरणीय गुरुजी हमारे बीच नहीं रहे। आपने देखा जो पत्रकार के धन्य पत्रकार हरि भैया नहीं रहे, तो और उसके बाद फिर रामदास सोरेन जी का जाना, तो लगातार दुखद खबर आ रही है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि परिजनों को साहस दे और ईश्वर से ये भी प्रार्थना करूंगा कि झारखंड के लिए अब इस तरह की कोई दुखद खबर नहीं दे। देखिए, ये तो बहुत दुखद सूचना है कि पिछले दिन उनका अचानक गिर जाने से ब्रेन में चोट आया और लंबे समय तक दिल्ली में चिकित्साधीन थे और काल एकाएक उनका देहावसान हो गया और आज उनका पार्थिव शरीर हमारे विधानसभा परिसर में लाया जा रहा है। आज हम लोग उनको चिर विदाई या शेष विदाई देंगे। ये राज्य के लिए, देश के लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन नियति का जो इच्छा होता है उसके ऊपर हम कोई नहीं है। हमको मान लेना ही पड़ता है उनका निर्णय। तो उसी क्रम में आज हम लोग जो हमारे नियम और रस्म के मुताबिक जो काम है हम लोग करेंगे और आज उनको हम लोग चिर विदाई देंगे। आने वाला समय में इनके द्वारा रिक्तता का जो स्थान है उसका भरपाई होना बड़ी कठिन है। वे एक सहज सरल आदमी थे और आम लोगों के साथ, सारे लोगों के साथ साधारण तरीके से बात विचार करते थे। लोगों का दुख दर्द में भागीदारी निभाते थे। उनसे जो बन पड़ता था करते थे और अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर उनके अपने चरणों में स्थान दे, उनके आत्मा को शांति दे और उनका जो आश्रित हैं उन आश्रितों का इस दुख का घड़ी में दुख सहने की क्षमता दे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।